नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन का, ठीक है, सब ट्राइलेटरल मीटिंग जो है एससीओ समिट है। अब पूरे दुनिया इसके लिए इंतजार कर रहा था कि पहले देखा मोदी जी और शी जिनपिंग का मीटिंग हुआ, हैंडशेक हुआ। उसके बाद शी जिनपिंग और पुतिन का हुआ मीटिंग, हैंडशेक हुआ। पर अब वर्ल्ड, पूरा दुनिया इंक्लूडिंग यूएसए, ठीक है, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या डेवलपमेंट होगा जब ये तीनों एक साथ होंगे। तो तीनों फाइनली एक साथ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पुतिन है, ठीक है, अब इधर देख सकते हैं पुतिन है, मोदी जी है, और ये आपका शी जिनपिंग। ओके, चलो इसके बारे में जो भी डेवलपमेंट है हम लोग अच्छे से जानते हैं। पहले देखिए, पहले मोदी जी जब एशियो समिट, जिस दिन मेन समिट था, उस दिन एकदम मतलब आपका ठसन देख सकते हैं। ऑब्वियसली वी आर प्राउड ऑफ आवर पीएम। ओके, एक साथ जाते, पुतिन जी से हाथ मिलाते, फिर पुतिन का देखिए ये हाथ पकड़ के, ये एक क्लोजनेस दिखाता है इंडिया और रशिया के बीच। ये हाथ पकड़ के शी जिनपिंग के पास लेके आते और उनसे बात करते, मुलाकात करते, हंसते। तो वेस्ट, पूरे दुनिया, मतलब स्पेशली वेस्ट, यूएसए हमेशा चाहता था इंडिया और रशिया अलग अलग रहे, दोनों के बीच दरार, दोनों के बीच एक पार्टीशन, डिविजन डाल दे। पर मोदी जी जब वो हाथ पकड़ के लेके आते, ठीक है, पुतिन को शी जिनपिंग के साथ मिलाने, तो ये वेस्ट को एक बड़ा मैसेज है कि आप चाह के भी इंडिया और रशिया को अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया। सो वेस्ट का रात का नींद नहीं हुआ रहेगा ये चीज देख के। दोनों का मैसेज एकदम क्लियर था कि मतलब वेस्ट को एकदम क्लियरली बता दिया था कि आप हम लोग को बुली करेंगे तो हम लोग भी इसको छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग भी आपको एकदम माफ करने वाले नहीं है। जब दोनों वर्ल्ड लीडर, ठीक है, ऐसे एक क्लोजली बात करते हुए जाते, हाथ पकड़ के लेके जाते, ऐसा जनरली आप लोग जनरली नहीं देखेंगे। पर ये सिर्फ देखेंगे इंडिया और रशिया के बीच में। ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है, बहुत ही। इधर ये भी बताया जा रहा है कि इन तीनों के साथ साथ मोदी जी का ईरान के साथ भी, ठीक है, मीटिंग हुआ है। अब आपको पता है कि आज ईरान के ऊपर आपका यूएसए कितना खफा होकर बैठा है। तो मोदी जी ये भी दिखा दिया कि आप अगर हम लोग का दुश्मन पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी जाएंगे चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ। ओके, उसके बाद ये जो पिक्चर है, ये आज के डेट पे मैं बता रहा हूँ, जो आपका चाइना का जो सोशल मीडिया है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सर्च किया गया पिक्चर, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक मोदी जी, पुतिन और शी जिनपिंग का ये है, मतलब मीटिंग है, ठीक है। बट अगर आप चाइना के मीडिया का डेटा देखेंगे, चाइनीज मीडिया का, तो सोशल मीडिया का, तो सबसे ज्यादा शेयर किया हुआ, सबसे ज्यादा पोस्ट किया गया, सबसे ज्यादा लाइक एंड कमेंट किया गया पिक्चर है ये पिक्चर, मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन का। ओके, अब ये आप लोग तीनों का इतना गर्म जोशी से इन लोग तीनों एक साथ हाथ मिला के हंस रहे हैं, ये तो मैं आप लोग को बताया, फिर बता रहा हूं। ट्रम्प अभी एकदम पलटी मारेगा, ठीक है, धीरे धीरे। ट्रम्प एक बार में पलटी तो नहीं मारेगा, उसके मिनिस्टर वगैरह धीरे धीरे पॉजिटिव स्टेटमेंट देना चालू होगा, फिर जाके ट्रम्प पॉजिटिव स्टेटमेंट देना स्टार्ट होगा। ऑलरेडी ट्रम्प का जो ट्रेजर सेक्रेटरी है, ओके, बेसेंट ने ऑलरेडी बता दिया कि इंडिया और यूएसए बहुत बड़ा, बहुत पुराना डेमोक्रेसी है, तो दोनों तो फाइनली एंड ऑफ द डे एक साथ आ ही जाएंगे। तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत 360 डिग्री टर्न लेना ऑलरेडी चालू हो चुका है। देखिए, चाइना और इंडिया के बात पहले हम लोग बताते हैं। चाइना और इंडिया के बीच क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, चाइना पहले ही बता दिया, चाइना और इंडिया दोनों बता दिया कि हम लोग मतलब शपथ लेते हैं, हम लोग प्लेज करते हैं कि हम लोग पार्टनर बन के रहेंगे, राइवल बन के नहीं, मतलब हम लोग दोस्त बन के रहेंगे, हम लोग दुश्मन बन के नहीं। हम लोग एक दूसरे को पुश करेंगे कि एक दूसरे को पुश करेंगे ऊपर उठाने के लिए, एक दूसरे को खींच के नीचे तो नहीं लेके आएंगे। ओके, उसके बाद फ्रॉम क्विंगडाओ वॉकआउट टू तियानजिंग मतलब जिधर एशिया समिट हुआ है, उधर उनका नाम, मतलब वो एरिया, प्लेस का नाम है तियानजिंग। तो तियानजिंग पे बोला है कि एक विक्ट्री है इंडिया, चाइना और पुतिन मतलब रशिया के लिए, और वेस्ट के लिए एक करारा हार है। ओके, एससीओ बैक्स इंडिया ऑन पहलगाम टेरर अटैक। आप सब लोग को पता है लास्ट टाइम जब पहलगाम अटैक के बारे में बात करने के लिए चाइना को बोला गया था, चाइना ने मना कर दिया था। इसीलिए हम लोग का जो राजनाथ सिंह है, सेम एससीओ मीटिंग डिफरेंट लेवल का मिनिस्टर के साथ होता है, लास्ट पे होता है हेड ऑफ द स्टेट। तो पहले जब डिफेंस मिनिस्टर लेवल का जब एससीओ मीटिंग चला था, उस टाइम पे पाकिस्तान और चाइना मिलकर पहलगाम अटैक का जिक्र करने नहीं दिया था, इसलिए राजनाथ सिंह जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उसको साइन नहीं किया। बट आज के डेट पे शी जिनपिंग ने ये मतलब इंश्योर किया कि हम लोग को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, इंडिया और यूएसए के बीच जो भी झगड़ा चल रहा है इसको फायदा उठाना चाहा है, इसको ग्रैब करना चाहे शी जिनपिंग। तो इसीलिए शी जिनपिंग मेक श्योर किया कि इंडिया अगर पहलगाम चाहता है तो हम लोग पहलगाम अटैक जो है उसके बारे में हम लोग निंदा करेंगे, और वो हुआ भी है। तो ये इंडिया के लिए और एक बड़ा जीत है। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लिए। देखिए गाइस, अभी क्या है,
हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, साथ में थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी करेंगे। तो थोड़ा अभी एंटरटेन का टाइम हो गया है। तो आज के डेट में आप सब लोग को पता है कि कुछ भी होता है तो मीम मार्केट सबसे बहुत हमेशा गर्म रहता है। तो ये सब जब एससीओ मीटिंग चल रहा था, ट्रम्प बोलिए, इसमें पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ भी था। उसका तो पूरा पूरा चाइना ने उसको पूरा कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। तो ये सब के बारे में मीम मार्केट बहुत गर्म चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए ये वीडियो देखिए। मुझे बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा, उसे बोलो 100% लगा दे, इससे ज्यादा क्या करेगा वो। कहीं हम तीनों को आपस में मिलाने का क्रेडिट ना ले ले डोनाल्ड टैरिफ। उस तरफ मत देखना, एक भिखारी कटोरा लेकर खड़ा है। देखिए गाइस, ये जो है ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो ठीक है गाइस, चलिए दूसरा मीम देखते हैं हम लोग। ये देखिए, तो आज के डेट पे बहुत बढ़िया बढ़िया मीम शेयर हो रहा है मार्केट पे एशिया मीटिंग के बारे में। थोड़ा बहुत एंटरटेन कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे वापस जाएंगे, ठीक है। अब ये मीम है डोनाल्ड ट्रंप को लेके। सी सूरत आंखों में मस्ती दूरी गली शर्माए। तो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत एंजॉय किए रहेंगे ये मीम, ठीक है। हम लोग फिर मीटिंग मतलब हम लोग टॉपिक पे वापस जाते हैं। इंडिया चाइना के बीच मीटिंग हो गया। अब सबसे मेन जो मतलब पूरे दुनिया मतलब जो पिक्चर से मतलब स्पेशली वेस्ट यूएसए सदमे में है कि यूएसए और मतलब सॉरी पुतिन और मोदी जी के बीच जो क्लोजनेस दिखा गया है। देखिए दोनों एक कार पे ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब इधर पुतिन और मोदी जी का मीटिंग होने वाला था एक हॉल पे। तो हॉल पे जाने के लिए जनरली लीडर्स क्या करते हैं, अपने अपने खुद के कॉन्वॉय रहते हैं, खुद के कार पे जाते हैं। पर इधर पुतिन क्या मोदी जी को बुलाया कि आप हम मेरे साथ मेरे कार पे आइए। और पुतिन ने मोदी जी के लिए, मोदी जी का थोड़ा लेट हो गया था तो ठीक है, हम लोग इंडिया ने आप सोच सकते हैं हम लोग थोड़ा लेट पहुंचते, मतलब सब कोई जल्दी में रहता है पर हर कोई लेट पहुंचता है, तो ठीक है। तो मोदी जी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी जी लेट हो गया है, तो मतलब कुछ काम के लिए मोदी जी 10 मिनट लेट हो गया था। तो पुतिन ने अपने कार के बाहर मोदी जी के लिए 10 मिनट वेट किया। फिर मोदी जी जब आता है दोनों एक ही कार पे जाते। ये वीडियो तो पूरा मतलब वर्ल्ड पे, सिर्फ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या रशिया नहीं, पूरे वर्ल्ड पे ये पिक्चर आज के डेट पे मतलब हॉट टॉपिक है। ओके, अब इधर मीटिंग पे क्या बताते, पीएम मोदी ने एक बात सीधा सीधा वेस्ट को टारगेट करते हुए बता दिया कि हम लोग तो बायलैटरल बात कर रहे हैं पुतिन के साथ, इसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं पूरे दुनिया को कि इंडिया और रशिया हमेशा ही ऑलवेज वर्क शोल्डर टू शोल्डर। इंडिया और रशिया हमेशा ही कंधा से कंधा मिला के चला है। तो आज अगर आप लोग सोचेंगे इंडिया रशिया के बीच फूट डाल के दोनों को अलग करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है बाबू, ठीक है। ये पूरा एकदम साफ साफ मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को बता दिया। देखिए आज के डेट पे प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम है जैसे रशिया, चाइना, इंडिया कुछ भी बोली, ठीक है, इन लोग एक ऐसा कंट्री है जो दूसरे की चीजों पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। जैसे आज अमेरिका, अमेरिका पाकिस्तान के साथ कितना क्लोजनेस बढ़ाता है, पाकिस्तान को कुछ तो हिलाले अवार्ड वगैरह, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है डोनाल्ड ट्रंप उसको हर महीने एक एक बार बुलाता है लंच कराने के लिए, ये कराने के लिए। इंडिया का भी यूएसए को पता है कि आप अगर इंडिया के साथ दोस्ती निभाना चाहते तो पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। कभी मतलब इंडिया ने कभी ऐसा नहीं बोला, पर वेस्ट यूएसए का हमेशा एक मेंटेलिटी रहता है कि ये तो इंडिया तो गुलाम है, इन लोग तो पहले गुलामी कर चुका है, तो ये डिक्टेट करने की कोशिश करता है हम लोग का फॉरेन पॉलिसी कि अगर आप यूएसए को चाहते हो तो आपको चाइना को छोड़ना पड़ेगा, आपको ईरान को छोड़ना पड़ेगा, आपको पुतिन को, रशिया को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़े भाई, रशिया जब से इंडिया मतलब पैदा हुआ है, मतलब पैदा मतलब इंडिया जब से इंडिपेंडेंस मिला है उसके बाद से रशिया हम लोग का साथ देते आया है। तो यूएसए, आप तो पाकिस्तान का साथ देते थे, आज बहुत मतलब आपका दिल दरिया हो रहा है। ओके, उसके बाद चाइना ट्राइज टू, देखिए ये है चाइना, आपका वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का न्यूज़पेपर है, बट ये आर्टिकल एकदम टू दी पॉइंट है, ऑन टारगेट है। चाइना ट्राइज टू यूज ट्रम्प टर्मोइल टू यूनाइट लीडर्स अगेंस्ट यूएस लेड ऑर्डर। मतलब ये बोला है कि ट्रम्प का जो बेवकूफी था ना, चाइना मतलब शी जिनपिंग इसको अच्छे से यूज किया, यूज करके पूरे लीडर को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि यूएस के खिलाफ खड़े हो पाए।
ऑब्वियसली आज के डेट में डोनाल्ड ट्रम्प ना मतलब एक थाली में परोस के चाइना को दे दिया। चाइना का लीडर यही दिन के लिए मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि इतना इजीली ये दिन आ जाएगा। पर जैसे हम लोग क्या होते हैं, जब हम लोग भगवान के सामने जाते हैं, एक प्लेट पे सब कुछ सजा के भगवान के सामने रख देते हैं ना, ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प प्लेट पे सब कुछ, ये लो इंडिया, ये लो तुम्हारा रशिया, ये लो ये कंट्री, ये लो उस कंट्री, सबके ऊपर टैरिफ लगा लगा के सबको मतलब एक प्लेट पे रख के और पुतिन के सामने रख दे कि आप इन सब के साथ अच्छा सा संबंध बना लो। और पुतिन तो भाई मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं, और उठाना भी चाहिए। उधर अगर मैं होता मैं भी करता, आप होते आप भी करते, सब अपने अपने कंट्री के हित के बारे में सोचते। ओके, बट आज के डेट पे एससीओ समिट के बारे में जॉन बोल्टन एनएसए था। डोनाल्ड ट्रम्प का जब पिछला कार्यकाल था ना 2016 से 2020, उस टाइम पे जॉन बोल्टन डोनाल्ड ट्रम्प का एनएसए था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उन्होंने क्या बताया, देखिए, बैड न्यूज फॉर द वेस्ट। ओके, तो ट्रम्प का जो क्रिटिक बन चुका है वो बोल रहा है कि ये जो चाइना मतलब शी जिनपिंग, मोदी और पुतिन का जो विजिट हुआ है एक साथ एससीओ समिट पे, जो तीनों का एक साथ प्रेजेंस दिखा गया है, ये वेस्ट के लिए सबसे बड़ा, सबसे गंदा, सबसे बड़ा बैड न्यूज है। ठीक है, ये बता दिया। देखिए, इसके बीच में डोनाल्ड ट्रम्प अब समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत उसका मीडिया, उसका यूएस सिटीजन क्वेश्चन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को कुछ ना कुछ बोलना है फेस सेविंग के लिए, तो ट्रम्प आज के डेट पे कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी बोलते। इंडिया ऑफर टू कट टैरिफ, नथिंग बट इट्स ले। बोलते इंडिया ने अमेरिका को, मतलब इंडिया ने मुझे कॉल करके मोदी जी ने बताया कि हम लोग यूएसए के ऊपर जितना भी टैरिफ लगा के रखे उसको जीरो कर देंगे। बट ट्रम्प बोला मैंने नहीं माना, मैंने इसको बोल दिया इट्स लेट, मतलब बहुत देर हो चुका है इंडिया, तुम पुतिन के साथ, शी जिनपिंग के साथ मीट कर चुके हो ना, तो अमेरिका बहुत गुस्सा है, बहुत देर हो चुका है, आप अगर जीरो या माइनस पे भी टैरिफ कर दो तो हम लोग नहीं लेंगे। अरे पागल है क्या मोदी जी, मतलब अमेरिका के सामने ये बोलना चाहते हैं अमेरिका के सामने झुक गए। अगर मोदी जी को झुकना ही होता तो इतना कुछ थोड़ी करते, हो तो कब का झुक गया रहता। और आज के डेट पे जब शी जिनपिंग, पुतिन और पूरे वर्ल्ड के साथ, जर्मनी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, जापान सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहे हैं, उसके फ्रांस सपोर्ट कर रहे हैं, जब इतना कंट्री आज के डेट पे इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया इसी टाइम पे सामने आके झुक जाएगा, झुक के बोल देगा कि हम लोग मतलब टैरिफ जीरो कर देंगे, वी लूज एंड यू विन, ट्रम्प चाचा ऐसा थोड़ी बोलेगा। ओके, ये सब बातें मोदी जी ने ये मीटिंग पे ओके एक ऐसा बात कहा जो पूरे वेस्ट को, पूरे यूएसए को, मतलब जब तक ये कार्यकाल, ये चीज, ये इंसिडेंट, जब तक ये कार्यक्रम खत्म नहीं होगा तब तक चुपता रहेगा, तब तक उन लोग दर्द पे रहेंगे कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या बोलते हैं मोदी जी। आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक इंतजार कर रहे हैं। देखो, मोदी जी ने बता दिया कि अभी इंडिया और रशिया का समिट होने वाला है, बायलैटरल समिट, जो पुतिन जी आने वाला है, ठीक है, इंडिया पे। तो मोदी जी उनको आमंत्रण भी दे दिया ऑफिशियली कि आप आइए, और इंडिया का 1.4 बिलियन पीपल, मतलब 140 करोड़ इंडियंस आपके लिए, आपको स्वागत करने के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी वेस्ट को मतलब बहुत अच्छे से चुभेगा कि पुतिन को, रशिया को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है आज के डेट पे इंडिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको क्या लगता है, ट्रम्प ने जो बोला कि मोदी जी हम मेरे सामने झुक गया है, और मोदी जी बोला है, इंडिया बोला है कि हम लोग टैरिफ को जीरो कर देंगे, ये क्या आपको सच लगता है या झूठ लगता है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।